नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि साउथ सिनेमा आज अपने बूम पर है। साउथ की चारों इंडस्ट्री आज अपने कंटेंट के दम पर हिंदी फिल्मों के बराबर आ चुकी हैं, या यूँ कहें तो कई मामलों में बीट भी कर चुकी हैं। इसमें तेलुगु इंडस्ट्री ने बाहुबली, RRR और पुष्पा, कन्नड़ा इंडस्ट्री ने KGF, कंतारा और 777 चार्ली, और वहीं तमिल सिनेमा ने रोबोट, आई 2.0 और विक्रम जैसी फिल्मों से पैन इंडिया लेवल पर एक अच्छी छाप छोड़ी है। मगर इन सब फिल्मों में जब कभी हम पैन इंडिया लेवल की बात करते हैं तो उसमें मलयालम इंडस्ट्री कहीं पीछे नजर आती है। ऑल्दो यहाँ की बहुत सारी फिल्मों को अलग अलग भाषाओं में रीमेक किया गया और वो फिल्में अपनी अपनी इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर भी हुई, मगर ओरिजिनल मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर अभी वो सक्सेस नहीं मिली है जो यहाँ की फिल्में डेफिनेटली डिजर्व करती हैं। इसीलिए आज हम अपने इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या रीज़न है जिसके चलते मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस नहीं मिली और इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जब भी कभी हम मलयालम फिल्मों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि हमें कुछ ओरिजिनल और क्रिएटिव भी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री ने खुद को इसी बिहाफ पर बाकी तीनों इंडस्ट्री से अलग खड़ा किया है। एक तरह से यहाँ के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मेकर्स की कोशिश यही रहती है कि वे अपनी फिल्मों से कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट करें। मलयालम इंडस्ट्री की फिल्मों की खासियत भी यही रही है कि यहाँ पर आपको यूनिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है। एक्टर की परफॉर्मेंस रियलिस्टिक होती है, साथ ही साथ फिल्मों को भी ग्राउंड टच के साथ बनाया जाता है। केरला की खूबसूरती, वहाँ का कल्चर और वहाँ के एक्टर्स का अपना नेचुरल लुक, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सभी मलयालम फिल्मों में देखने को मिलती हैं। इसी के चलते मलयालम फिल्मों से वाइब्स ही एकदम अलग आती है। इसके अलावा मलयालम इंडस्ट्री का खुद का भी एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, जहाँ पर ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को सपोर्ट करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री आज अपने कंटेंट के दम पर साइन कर रही है। दोस्तों, इसके इतिहास पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज का विषय इसकी पैन इंडिया सक्सेस को लेकर है। दोस्तों, मलयालम फिल्मों का अपना एक नशा है। खासकर अगर आप हर फिल्म में कुछ नया देखना चाहते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अब तक ढूंढ ढूंढ कर सारी मलयालम फिल्में देख ली होंगी और हर फिल्म के साथ आपका डेफिनेटली मलयालम इंडस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया होगा। दृश्यम, ओपम, प्रेमम, उस्ताद होटल, बैंगलोर डेज, चार्ली, 9, एडम जॉन, सेवेंथ डे, मेमोरीज, CBI, जोसेफ, भीष्मा पर्वम, पुली मुर्गन, जलीकट्टू, जनगणमन और मलिकापुरम जैसी फिल्में अपने कंटेंट के दम पर साइन कर रही हैं। अगर मैं कहूं कि मलयालम इंडस्ट्री बाकी तीनों इंडस्ट्री से अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करती है तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, मगर फिर भी मलयालम इंडस्ट्री की फिल्मों को पैन इंडिया पर सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जब भी कभी हम पैन इंडिया सक्सेस की बात करते हैं तो हम ये लगभग भूल जाते हैं कि इंडस्ट्री ने अटेम्प्ट कितने लिए। दूसरी इंडस्ट्री की 3-4 बड़ी फिल्मों को जो हम बड़ी ही आसानी से उंगलियों पर गिन लेते हैं, उसमें हम ये ध्यान नहीं देते कि इस इंडस्ट्री की कितनी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर फेल हुई हैं। मलयालम इंडस्ट्री के केस में हमें देखना ये चाहिए कि इंडस्ट्री ने अभी तक पैन इंडिया पर ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं लिए हैं। मरक्कर एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके अलावा तोवनो थॉमस की मिन्नल मुरली को तो OTT पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ बात करें 2018 की तो इस फिल्म को भी फिल्म की सक्सेस के बाद हिंदी बेल्ट में रिलीज किया गया। फिल्म को बिना किसी तैयारी के रिलीज कर दिया गया और फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ तक क्रिएट नहीं हो पाया। फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता तक नहीं चला। इसके अलावा एक दुलकर सलमान की फिल्म कुरूप, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी दूसरी फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज तो नहीं हुई। दोस्तों, इन चारों फिल्मों में हम मरक्कर को ही ठीक तरह से एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म कह सकते हैं और कुछ हद तक दुलकर सलमान की फिल्म कुरूप को। इसीलिए पहला लॉजिकल रीजन तो यही है कि इंडस्ट्री ने अभी तक ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए। फिलहाल कई बड़े बड़े स्टार के कई प्रोजेक्ट मेकिंग में हैं जो पैन इंडिया को टारगेट करने वाले हैं। खैर, अगर हम इस बात पर गौर करें कि मलयालम इंडस्ट्री ने पैन इंडिया पर ज़्यादा अटेम्प्ट क्यों नहीं किए तो इसके भी अपने लॉजिकल रीज़न हैं। पहला रीजन है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री साउथ में सबसे नीचे है, जिसका ग्राफ अगर देखें तो एरिया वाइज भी ये बहुत छोटी है। ना तो यहाँ की फिल्मों का 300-400 करोड़ वाला मार्केट है और ना ही यहाँ के मेकर्स के पास उतना बजट है। मेकर्स को अपनी फिल्मों को लिमिटेड बजट के साथ बनाना होता है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहाँ दूसरी इंडस्ट्री के एक्टर्स 100 करोड़ की फीस चार्ज करने लगे हैं, वहाँ पर मलयालम इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों को 30 से 40 करोड़ में अमूमन बनाया जाता है। मेकर्स को भी मालूम है कि उनकी ऑडियंस लिमिटेड है, इसलिए वे चाह के भी फिल्म के बजट को बढ़ा नहीं सकते। दोस्तों, आज भी 100 करोड़ के बेंचमार्क को टच करना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आज की तारीख तक मलयालम इंडस्ट्री के पास
सिर्फ 5 ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ के क्लब को ज्वाइन किया है। खासकर जब हम पैन इंडिया सक्सेस की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि साउथ की फिल्में पहले अपनी इंडस्ट्री से निकलकर बाकी तीनों साउथ की इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाएं। अमूमन मलयालम फिल्में साउथ की तीनों टेरिटरीज में सरवाइव नहीं कर पाती और इसके 2 सॉलिड रीजन हैं। पहला तो ये कि मलयालम लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है और बाकी तीनों लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है, इसलिए तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा ऑडियंस सबटाइटल के साथ भी मलयालम फिल्मों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाती, जिसके चलते ओरिजिनल लैंग्वेज में अगर फिल्म साउथ में चलाई भी जाती है तो उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा ये तीनों स्टेट कल्चरली और इकोनॉमिकली इतना जुड़े हुए हैं कि लैंग्वेज बैरियर कुछ हद तक दूर हो जाता है और यहाँ की फिल्मों को समझना आसान हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए बाकी तीनों इंडस्ट्रीज का मार्केट बड़ा होता चला गया। इवन केरला की बात करें तो यहाँ पर साउथ की बाकी तीनों इंडस्ट्रीज की फिल्में अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, क्योंकि मलयालम लोगों के लिए दूसरी लैंग्वेज को समझना कठिन नहीं है। दूसरा रीजन है यहाँ के कंटेंट में एक धर्म विशेष का इन्फ्लुएंस होना और लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करना। इसी के चलते मलयालम फिल्मों को दूसरी इंडस्ट्री का भी सपोर्ट मिल नहीं पाता। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप मेरी बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मलकापुरम जब रिलीज हुई थी तो इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। आप अगर कहोगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। यानी कि इन शॉर्ट मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया से पहले साउथ की तीनों इंडस्ट्री में पकड़ बनानी होगी। इसके अलावा यहाँ के मेकर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी वीक है, इसलिए अगर वे अपनी फिल्मों को पैन इंडिया पर रिलीज करना भी चाहें तो इसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे खासकर जब हम पैन इंडिया सक्सेस की बात करते हैं तो पैन इंडिया पर मोस्टली मास मसाला फिल्मों को ही सक्सेस मिलती है, जैसे कि RRR, पुष्पा, बाहुबली और KGF। दोस्तों, पैन इंडिया के केस में यही सबसे सेफ जॉनर है। हमारे देश में आज भी लार्ज ऑडियंस है जो ओवर द टॉप एक्शन और मसाला सिनेमा को देखना पसंद करती है, मगर मलयालम इंडस्ट्री कमर्शियल सिनेमा की बजाय कंटेंट ड्रिवन रियलिस्टिक फिल्में बनाती है, जिसके चलते इनकी जर्नी पैन इंडिया पर और भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ बहुत ही कम प्रॉपर कमर्शियल फिल्में बनती हैं। ऑल्दो मलयालम दर्शक दूसरी इंडस्ट्री की मसाला फिल्मों को एंजॉय तो करते हैं, मगर कोई भी नहीं चाहता कि उनके एक्टर अपनी ओरिजिनलिटी को खोकर कमर्शियल मार्केट पर फोकस करें। इसी के चलते मलयालम फिल्में आज भी अपनी एक अलग रिस्पेक्टफुल पोजीशन बनाए हुए हैं। हालांकि मलकापुरम, दृश्यम 2 और कुरूप के पास अच्छा खासा स्कोप था, लेकिन वेरियस रीजन के चलते ये चांस मलयालम इंडस्ट्री से मिस हो गया। वैसे बात करें यहाँ के एक्टर्स की तो वो भी कमाल के हैं। यहाँ पर मोहनलाल, ममूटी, दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन और फहद फाजिल, लोग इनकी एक्टिंग को तो पसंद करते हैं, लेकिन इनका क्रेज आउटसाइड केरला उतना नहीं है जितना अल्लू अर्जुन, थलपति विजय और जूनियर NTR जैसे एक्टर्स का है। इसीलिए आज की तारीख में ये एक्टर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए साउथ की अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में स्टार को पैन इंडिया के अपील के साथ साथ मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया पर सक्सेस भी दिलाएगी। बहरहाल आपको बता दूं, किंग ऑफ कोठा, बारोज, मिंडल मुरली 2 और आदु जीवितम ये मलयालम इंडस्ट्री के कुछ आने वाले प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट हैं। लेट्स होप कि इन फिल्मों के जरिए मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर एक अच्छी खासी सक्सेस मिले। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी फैक्टर पर चर्चा करी है और इन्हीं सारे फैक्टर को अगर मिला दें तो एक सॉलिड रीजन बन जाता है कि मलयालम फिल्मों को आखिर पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।